हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो इन द लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा है कि जो वेरिएबल सेपरेबल वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। आज भी हम वही प्रॉब्लम्स देखेंगे, मतलब उसी टाइप के प्रॉब्लम्स देखेंगे, लेकिन वहाँ पर वेरिएबल जो है डायरेक्टली सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ऐसे प्रॉब्लम्स देखेंगे जिनका फॉर्म कैसा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि ये x और y के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में है, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है जो ax प्लस बी वाई है इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, हम पिछले वाले में क्या कर रहे थे कि हमारा जो dy बाई डी एक्स था, dy बाई डी एक्स था, वो था हमारा फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, और इसकी खास बात ये थी कि हम x के और y के जो फंक्शन है वो सेपरेट कर सकते थे, यानी कि इसको लिख सकते थे g ऑफ x इंटू मान लीजिए h ऑफ y। फिर g ऑफ x जो है वो dx के साथ और h ऑफ y है वो dy के साथ लेकर हम इंटीग्रेट करते थे। ठीक है, इस बार कैसी प्रॉब्लम्स है, ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम जो है gx इंटू एच वाई के रूप में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाना है और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करना है वेरिएबल सेपरेबल वाले प्रॉब्लम में, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं और प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। ठीक है, तो फिर से वही बात कि आप जो है अपने पेजेस और पेन के साथ रेडी रहिए और ये बहुत ही आसान होने वाला है। ओके, सो डायरेक्टली प्रॉब्लम से हम इस चीज़ को समझते हैं। ओके, तो हमारा पहला प्रॉब्लम है x प्लस वाई का स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोलती भी हूँ तो उसमें से आप x और y को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आप वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड डायरेक्टली नहीं लगा सकते, लेकिन मैं इस चीज़ को इस तरह से लिख सकती हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को देखिए, ये जो है इस फॉर्म में है, यानी कि ये एक तरह का फंक्शन है जिसमें x और y का एक तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो दिस फॉर्म इज जस्ट लाइक एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये जो पार्ट है अपना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसको आपने पुट करना है v, इसको सब्सटीट्यूट करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को रखना है v और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पे किसको c रखना है, सॉरी v रखना है इस पार्ट को। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये हमारा फंक्शन है, तो हमने x प्लस वाई को क्या रख देना है, v रखना है। फिर देखिए क्या करना है, तो हमने जो है x प्लस वाई को रखना है v। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब क्या करना है, हम इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, y का इज dy बाई डी एक्स और v का इज dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको आप दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा एम क्या है कि हमने इस इक्वेशन नंबर 2 को पूरा जो है x और v के रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे हम ये dy बाई डी एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस dy बाई डी एक्स की जगह क्या लिखना है, ए स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई का स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस वाई था क्या, ये हमने क्या रखा था, v रखा था। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली v का स्क्वायर। ठीक है, अब बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 पूरे किस फॉर्म में, v और x के फॉर्म में। अब आप जो है वेरिएबल सेपरेबल वाली मेथड लगा सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेती हूँ तो ये क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, नाउ यू कैन सेपरेट द वेरिएबल्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स इधर ले लीजिए और ये पूरा जो है v के टर्म्स में इसको dv के साथ ले लीजिए। तो इधर आया हमारा dx, हमारा dx, सो dx इज इक्वल टू, और इधर क्या बना, वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वी। ठीक है, नाउ ये जो है हमारा वेरिएबल सेपरेट हो गया है। अब आपने इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। ठीक है, अब सारा काम आपका जो है 12th क्लास का है कि आपने इंटीग्रेशन किस तरह से सॉल्व करना है। सो चलिए इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी वी। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को एडजस्ट करते हैं, यानी कि वी स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर मैं ऐड करूँगी और ए स्क्वायर को सबट्रैक्ट करूँगी। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर मैं सेपरेट करूँगी। सो दिस इज वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पूरे का इंटीग्रेशन डी वी। ठीक है, अब जो है ये हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास क्या बचेगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वी। ठीक है, एंड नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज v with respect to this variable v माइनस, अब यहाँ पे 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स। ठीक है, सो दिस इज ए स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ v अपॉन ए। ठीक है, अब ये किसका इंटीग्रेशन निकला, ये जो है इसका इंटीग्रेशन निकला, इक्वेशन नंबर 3 का जो राइट हैंड साइड है उसका। लेफ्ट हैंड साइड में क्या इंटीग्रेशन बनेगा, ओनली x। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज़ बनी है, x, इसका इंटीग्रेशन मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहीं पे लिखती हूँ प्लस c विच इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आया, v माइनस ए स्क्वायर tan इनवर्स v अपॉन ए। अब आपने क्या करना है कि जो हमने v को पुट किया था, यानी कि v हमारा क्या था, x प्लस वाई, इसको जो है इसमें सब्सटीट्यूट कर देना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा x प्लस सी इज इक्वल टू, v की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, सो x प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर tan इनवर्स v की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस वाई डिवाइड बाय ए, खत्म। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये इसका सॉल्यूशन बन गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो है अगर मैं इसको 1 अपॉन कॉस लिखती हूँ, फिर कॉस का अगर फॉर्मूला भी लगाती हूँ ए प्लस बी वाला, तो भी हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो हमने इसमें करना क्या है कि जो हमारा मेथड क्या कहता है कि जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, जो पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको v रखना है। तो यहाँ पे वो कौन है, x प्लस वाई है, तो हमने क्या कर देना है, x प्लस वाई को रखना है v। ठीक है, सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या मतलब है, इट इज़ 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, अब इसमें जो ये डी वाई बाई डी एक्स है वो हम यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे। सो ये क्या बनेगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, इसको दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन 2 हमारे पास क्या बनेगा, इट इज़ 1 प्लस सेक, अब x प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे हम, v, सो सेक v विच इज़ इक्वल टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा,
दिस इज एज इट इज डी वी बाई डी एक्स। तो हमारा जो पूरा है वो v और x के रूप में बन गया। ठीक है, अब हमने क्या कर देना, इसको इस साइड ले आना है, इसको इस साइड ले आना है। सो डी एक्स विच इज इक्वल टू 1/1 प्लस सेक v डी वी। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब आप जो है सेक को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी में हम ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो सेक को रखूंगी मैं 1/cos, बिट डिनोमिनेटर सेम कर दूंगी तो 1 प्लस कॉस वी, और कॉस वी ऊपर चला जाएगा। तो डायरेक्टली मैं लिखती हूँ कॉस वी डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस वी डी वी। ठीक है, अब बात यह है कि अब इसको किस तरह से इंटीग्रेट करना है, जो कि हमारा 12th क्लास का काम है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए किस तरह से करना है। ओके, जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज cos 2 थीटा, दो फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा के, एक होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको इसमें पुट करते हैं। सो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा प्लस 1 को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्योंकि v है तो थीटा बाई 2, और cos v को क्या लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि 2 cos स्क्वायर v बाई 2 माइनस 1। ठीक है, अब आसान हो गया, अब आप इसको सेपरेट कर सकते हो, विच इज डी वी। अब आप इसको सेपरेट कीजिए तो 2 cos स्क्वायर v बाई 2 डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर v बाई 2 इज 1, तो ये हो गया 1 डी वी, माइनस इंटीग्रेशन 1/2 मैं बाहर ले लेती हूँ, अंदर क्या बचा 1/cos स्क्वायर v बाई 2, यानी कि डायरेक्टली लिखते हैं हम सेक स्क्वायर v बाई 2 डी वी। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा v। ठीक है, और माइनस 1/2, अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है 10, सो इट इज 10 v बाई 2। अब जो ये इसके अंदर कांस्टेंट है 1/2, इससे आपने इसको डिवाइड करना है, तो 1/2 से डिवाइड करने का मतलब है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब 2 हो जाएगा खत्म, तो हमारे पास क्या बना v माइनस 10 v बाई 2। अब इसको रखना है आपने इधर, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, यानी क्या कि x, यहीं पे मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी डाल देती हूँ, सो प्लस c विच इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन पूरा कितना आ गया v माइनस 10 v बाई 2। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे v है वहाँ पे उसकी ओरिजिनल वैल्यू डाल दीजिए, सो इट इज x प्लस c विच इज इक्वल टू v कितना है x प्लस वाई माइनस 10 ऑफ x प्लस वाई बाय 2। ठीक है, सो ये इसका क्या है आंसर है। चलिए अब हमारा थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे जो है इनको खोलते भी हो तो भी कुछ कैंसिल नहीं होता, और ना ही एक्स और वाई के फंक्शन सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर देना है कि जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई है, इसको क्या कर देना है, इस एक्स प्लस वाई को रख देना है v। ठीक है, एंड देन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इट इज 1 प्लस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इट इज डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स। अब क्या करना है आपने, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर देना है। सो जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है ये रख दीजिए, लेकिन एक्स प्लस वाई की जगह क्या रख देना है v, पुट v। सो इट इज 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज साइन v प्लस कॉस v विच इज इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स। अब हो गया, अब ये सारा जो है v के रूप में हो गया और dx अकेला रह गया। सो इट इज dx विच इज इक्वल टू, ये सारा नीचे चला जाएगा, सो इट इज 1/1 प्लस
साइन वी प्लस कॉस वी डी वी। अब फिर से वही 12th क्लास का मेथड, आपने क्या कर देना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, सो 1 प्लस साइन वी प्लस कॉस वी, इसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे? हाँ, यहाँ पे भी साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइए। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन वी प्लस कॉस वी डी वी विच इज इक्वल टू 1/1 एज इट इज। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा बाई थीटा, मतलब तो यहाँ पे थीटा बाई 2 कॉस वी बाई 2 प्लस, आप जो है 1 प्लस कॉस वी को भी रख सकते हैं ना डायरेक्टली। सो 1 प्लस कॉस वी इज व्हाट? इट इज, व्हाट इज 1 प्लस कॉस वी? 2 कॉस स्क्वायर वी बाई 2 डी वी, और इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है और कॉस स्क्वायर वी कॉमन निकालिए। अब इसका मीनिंग भी आपको समझ में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 1/2 बाहर निकाल दिया, 1/ कॉस स्क्वायर वी बाई 2 भी बाहर निकालिए। इसका रीज़न क्या है? यहाँ पे तो बन जाएगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस वी निकाल देंगे, एक तो कैंसिल हो जाएगा और एक इसके नीचे रहेगा, तो ये बनेगा 1 प्लस tan वी बाई 2। ठीक है, 1/ कॉस स्क्वायर वी बाई 2 इज व्हाट? सेक स्क्वायर, सो इट इज डी वी, और इसका इंटीग्रेशन तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो 1/2 तो आ गया बाहर, और ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर वी बाई 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan वी बाई 2 डी वी। और ये हमारा रीज़न था पूरा कॉस स्क्वायर बाहर निकालने का, क्योंकि इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो ऊपर है। ठीक है, और ये 1/2 भी इसके साथ है, इसको तो इसी के साथ लिखती हूँ मैं, 1/2 विच इज इक्वल टू, अब देखिए 1 प्लस tan वी बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या है? tan वी बाई 2 का तो सेक स्क्वायर वी बाई 2, और फिर वी बाई 2 का 1/2 बाहर। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिफ्रेंशिएशन है लॉग ऑफ 1 प्लस tan वी बाई 2। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो ये सब किसका इंटीग्रेशन था? ये इस पार्ट का इंटीग्रेशन था, इक्वेशन नंबर 3 में जो हमारा राइट हैंड साइड है उसका इंटीग्रेशन था। तो इक्वेशन 3 क्या बन जाती है? इक्वेशन 3 बिकम्स, मेरा मार्कर साथ नहीं दे रहा आज, इट इज x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c विच इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया? लॉग ऑफ 1 प्लस tan v बाई 2। अब आपने क्या कर देना है, जहाँ पर v है वहाँ पर x प्लस वाई रख देना है, तो वो आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो वो आप खुद करेंगे। ओके, सही है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा मार्कर या तो चल नहीं रहा है या तो ख़त्म हो गया, इसलिए हम ग्रीन बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, सो द प्रॉब्लम इज x प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। पहली बात, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में नहीं है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसको जो है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई उस रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा मेथड लगेगा इस पर। तो इट इज़ एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई विच इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। नाउ सेपरेटिंग एक्स एक साइड, डी वाई एक साइड, तो डी एक्स को इस साइड ले आती हूँ, तो एक्स प्लस वाई, अब क्योंकि ये प्लस है इधर जाके -1 हो जाएगा और मैं कॉमन यहीं पे ले लेती हूँ डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, सो इट इज़ एक्स प्लस वाई, अब वहाँ पे डी वाई 1 है, सो +1 डी वाई। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स इज वॉट? डी वाई बाई डी एक्स ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, सो एक्स प्लस वाई -1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई +1। क्लियर है?
अब क्वेश्चन ये है कि इसमें मैंने v किसको पुट करना है, x प्लस वाई माइनस वन को v रखूँ या फिर x प्लस वाई प्लस वन को v रखूँ, ठीक है। तो हमने v उसको रखना है जो कॉमन है, तो इसमें कॉमन क्या है, x प्लस वाई। सो पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू वन, सॉरी इज इक्वल टू v, ठीक है। सो x प्लस वाई को v रखने पर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग तो वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स, ठीक है। अब डी वाई बाय डी एक्स की जगह हमने ये रख देना है इक्वेशन नंबर 1, लेकिन x प्लस वाई के रूप में नहीं, v के रूप में। सो x प्लस वाई इज v, सो इट इज 1 प्लस v माइनस 1 डिवाइड बाय v प्लस वन विच इज इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स। अब आ गया x और v के रूप में टोटली। अब इसको जो है इसका एलसीएम लेते हैं, सो इट इज v प्लस वन प्लस v माइनस वन डिवाइड बाय v प्लस वन विच इज इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो v प्लस वन और माइनस वन तो हो जाएगा 0, सो इट इज 2v डिवाइड बाय v प्लस वन विच इज इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स, ठीक है। अब हम जो है इसको सेपरेट करते हैं, सो डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि v प्लस वन डिवाइड में आ जाएगा 2v, सो 2v डी वी। बस आपने इसको क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, ये हो जाएगा x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैं यहीं पे डालती हूँ, सो प्लस सी विच इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इस 2 को मैं बाहर ले सकती हूँ 1/2, ठीक है। और v प्लस वन अपॉन v को कैसे इंटीग्रेट करें, इट इज v अपॉन v इज 1 प्लस 1/v डी वी, ठीक है। सो x प्लस सी विच इज इक्वल टू 1/2, 1 का इंटीग्रेशन v प्लस लॉग v, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे आपका v है वहाँ पे आपने क्या डाल देना है, x प्लस वाई रख देना है, ठीक है। सो इट इज करेक्ट। तो एग्जाम्पल इज dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 4x प्लस 6y प्लस 5 डिवाइड बाई 2x प्लस 3y प्लस 4, ठीक है। तो कुछ नहीं किया इसमें, बस थोड़ी सी चालाकी की है इन लोगों ने कि यहाँ पे जो है इसका डबल ले लिया, ठीक है। यानी कि मैं इसी चीज़ को इस तरह से लिख सकती हूँ कि dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, सो 2 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 3y प्लस 5 डिवाइड बाय 2x प्लस 3y प्लस 4। अब साफ साफ दिख रहा है कि हमने v किसको पुट करना है, सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू v, सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू v। दिस implies differentiating with respect to x, so it is 2 plus 3 dy by dx which is equal to dv by dx, then substitute dy by dx, so it is 2 plus 3 into dy by dx is what, जहाँ जहाँ पे 2x प्लस 3y है वहाँ पर सिर्फ v रखना है, सो इट इज़ 2, ये हो गया v प्लस 5 डिवाइड बाई v प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू dv बाई dx, ठीक है। इसके आगे सारा इंटीग्रेशन। चलिए अब इसको कर ही लेते हैं, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज़ 2v प्लस 2 चौको 8 प्लस 3 दूनिया 6v प्लस 15 डिवाइड बाय v प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू dv बाय dx, ठीक है। सो इट इज़ 2v प्लस 6v इज़ 8v प्लस 8 और 15 23 डिवाइड बाय v प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू dv बाय dx। नाउ सेपरेट द वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर एग्जाम्पल में जो है वो x क्या रह रहा है, अकेला रह रहा है ना। सो dx इधर चला जाएगा, उधर क्या बचेगा, v प्लस 4 जाएगा ऊपर, है ना। सो v प्लस 4 डिवाइड बाय 8v प्लस 23, 8v प्लस 23
dv। ठीक है, अब फिर से आपने इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। फिर से इंटीग्रेट कैसे करोगे, दोनों का डिग्री सेम है, मतलब v का पावर आपने क्या कर देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट कर देना है। तो एडजस्ट कैसे करोगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 8 और डिवाइड कीजिए 8 से। सो यहीं पे करते हैं हम 1/8 और ये हो जाएगा 8v और 8 चौकू 32। ठीक है, अब मैं इस 32 को कैसे लिख सकती हूँ, 23 में से 32 गए तो कितने बचते हैं, 9 बचते हैं ना। सो मैं इसको लिख सकती हूँ 23 + 9। ठीक है, अब आप डिनोमिनेटर को सेपरेट कीजिए, तो इट इज़ x, मैं यहीं पे इसका इंटीग्रेशन कर देती हूँ +c विच इज़ इक्वल टू 1/8। अब देखिए 8v + 23 को सेपरेट कीजिए, सो इट इज़ 8v + 23/8v + 23, इट इज़ 1 प्लस वो क्या बना, 9/9/8v 23 dv और इंटीग्रेशन। ठीक है, नाउ इट इज इजी, x + c विच इज इक्वल टू 1/8। अब 1 का इंटीग्रेशन हुआ v और 9/8v का क्या इंटीग्रेशन होगा, ये 9 बाहर आ गया, इसका हो जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर, सो log ऑफ 8v + 23 और जो आपका कोएफिशिएंट है उससे क्या कर देना, आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे v है वहाँ पे क्या रख देना है, हमने v क्या माना था, 2x + 3y, सो इट इज़ x + c विच इज़ इक्वल टू 1/8, इट इज़ 2x + 3y + 9/8 log का ब्रैकेट में यहाँ पे लिखती हूँ, इट इज़ 8 2x + 3y + 23। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिखने में बढ़िया लग रहा है कि साइन इनवर्स dy/dx इज इक्वल टू x + y। एक ही चीज़ दिख रही है क्या, कि x + y को क्या रख देना, आपने v रख देना है। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले हमने dy/dx निकालना है। ठीक है, सो फ्रॉम हियर ये एग्जाम्पल कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि dy/dx इज इक्वल टू साइन ऑफ x + y, लेकिन ये दिखने में थोड़ा सा अजीब सा है, इसीलिए शायद इस तरह से आपको दिया गया है। सो dy/dx इज इक्वल टू साइन x + y, है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो 1 + dy/dx इज इक्वल टू dv/dx, सो इट इज़ 1 + dy/dx की जगह क्या रख देना, साइन x + y, और x + y इज v, सो इट इज़ साइन v विच इज इक्वल टू dv/dx। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। सो dx इज इक्वल टू व्हाट, ये चला जाएगा नीचे, यानी कि 1 + साइन v dv इंटीग्रेट x + c। हाँ, अब 1/1 + साइन v को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। 1 को किस तरह से लिखा जा सकता है, cos स्क्वायर v/2 + साइन स्क्वायर v/2 प्लस, और साइन v को किस तरह से लिखा जा सकता है, मैं इधर लिखूंगी इसको 2 साइन v/2 cos v/2, यानी कि ये एक होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अब x + c को मैं फिलहाल वैसे ही रखती हूँ और इसको सॉल्व करते हैं dv। तो ये क्या बनेगा, मैं सिर्फ LHS सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, सो इट इज़ 1/cos v/2 प्लस साइन v/2 का स्क्वायर dv। ठीक है, फिर से वही ट्रिक, आपने जो है cos स्क्वायर v बाहर निकालना है इसमें से, तो इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर v/2, अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस इज tan v/2, और ये जो हमने अभी सॉल्व किया था वैसे ही प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ आपका क्या था 1 + tan v/2 था, लेकिन यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो आंसर सेम नहीं आएगा, विच इज़ इक्वल टू ये क्या बनेगा sec स्क्वायर v/2 डिवाइड बाय 1 + tan v/2 का स्क्वायर
डी वी और इसका इंटीग्रेशन। अब ये कैसे सॉल्व करोगे? 1 + tan v/2 को क्या रख दीजिए? t रख दीजिए। ठीक है, चलो कर ही लेते हैं इसको भी। सो पुट 1 + tan v/2 इज इक्वल टू टी। सो tan v/2 का डिफ्रेंशिएशन इज sec² v/2 और v/2 का 1/2 dv इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहाँ पे कमी किस चीज़ की है? 1/2 की। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सो ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा dt बन जाएगा और ये 1/t²। सो विच इज़ इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन, ये हो गया dt डिवाइड बाय t²। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 2। अब t² का इंटीग्रेशन यानी कि t की पावर -2 + 1 यानी कि -1, तो ये हो जाएगा -1/t। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू -2 और t क्या था हमारा? 1 + tan v/2। सो इट इज़ -2 1 + tan v/2। ठीक है, और ये सब किसके बराबर चल रहा है? x + c के बराबर चल रहा है। सो x + c इज इक्वल टू -2/1 + tan, और v क्या था हमारा? tan v/2। v क्या था हमारा? x + y। सो tan x + y/2। सो दिस इज अवर प्रॉब्लम। ओके, सो x + c इज इक्वल टू -2 1 + tan x + y/2। सही है। चलें एग्जाम्पल नंबर 7 बोर्ड की तरफ है। x + y - a डिवाइड बाय x + y - b dy/dx इज इक्वल टू, बस जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या है? प्लस है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग है। सो dy/dx इज इक्वल टू, ये सारा जो झामताम है उसको उस साइड ले आएंगे। सो इट इज x + y + a बाय x + y + b इंटू, ये चला जाएगा उल्टा हो जाएगा। सो x + y - b डिवाइड बाय x + y - a। ठीक है, अब साफ साफ दिख रहा है कि मैंने जो है इसमें x + y को रखना है v। सो पुट x + y इज इक्वल टू v। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 + dy/dx इज इक्वल टू dv/dx। ठीक है, सो 1 + dy/dx की जगह ये, जहाँ जहाँ पे x + y है वहाँ पे v। सो v + a डिवाइड बाय v + b इंटू v - b डिवाइड बाय v - a विच इज इक्वल टू dv/dx। हो गया सॉल्व। सो dx को इस साइड ले आइए और ये सारी चीज़ें उधर। तो इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं ना। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या बनेगा? ये हो गया आपका v + b इंटू v - a और पूरे में v + b इंटू v - a। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद क्या बनेगा? ये v + b इंटू v - a डिवाइड बाय v + b इंटू v - a, v + b इंटू v - a, बीच में है प्लस v + a इंटू v - b dv। आई होप यहाँ तक मैं सही कर रही हूँ। सो dx इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो v इंटू वी इज v², b इंटू a इज -ab। अब v इंटू a और b इंटू v, तो v कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा b - a। ये एक चीज़ बन गई। फिर से इसका भी वही आंसर आएगा। सो इट इज़ v² - ab + v इंटू b - a, और यहाँ पे ये क्या बनेगा? v इंटू v, v², a इंटू b - ab, और इस बार v कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? a - b। अब यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो रहा है। -a + a, -b + b,
ठीक है, और वी स्क्वायर 2v², ए बी 2ab। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसको। तो dx इज इक्वल टू व्हाट, v² माइनस ए बी b इंटू बी माइनस ए, ठीक है, डिवाइड बाय 2v² कॉमन ले आते हैं माइनस ए बी। चलो ये ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ तो दिख रही है फिर से, क्या कि अगर हम इसको सेपरेट करें, ऑब्वियसली यहाँ पे डी वी है, सेपरेट कर ले तो ये v² माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा। सो विच इज इक्वल टू, इस 1/2 को मैं बाहर ही लिखती हूँ, ठीक है। तो v² माइनस ए बी बाई v² माइनस ए बी इज 1 प्लस इट इज v इंटू बी माइनस ए डिवाइड बाय v² माइनस ए बी डी वी। अब ये आसान है सॉल्व करना, ठीक है। ये जो है ये मिक्स हो गया इधर, है ना, इस साइड dx चल रहा है, उसका इंटीग्रेशन x प्लस सी आने वाला है, विच इज इक्वल टू 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, v² माइनस ए बी, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 2v आएगा। यहाँ पे v तो है लेकिन 2 नहीं है, तो हम 2 को क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। अब इंटीग्रेट करो इसको, ये भी कांस्टेंट है, इसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो 1 का इंटीग्रेशन इज v प्लस ये वो 1/2, और ये जो b माइनस ए है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, 2v/v² माइनस ए बी का इंटीग्रेशन, क्या बोल रही हूँ मैं, 2v/v² माइनस ए बी का इंटीग्रेशन, ये अंदर बचेगा। और इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इसका इंटीग्रेशन बनेगा log ऑफ v² माइनस ए बी, ठीक है। और इस साइड हमारा क्या चल रहा था, dx चल रहा था, तो उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, चलो इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो 1 dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी विच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर है, v प्लस बी माइनस a/2 log ऑफ v² माइनस ए बी। अब जहाँ जहाँ पे v है वहाँ वहाँ पे आपने क्या डाल देना है, x प्लस वाई डाल देना है। चलिए 8वां एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 2x प्लस वाई प्लस 1 dx, 4x प्लस 2y माइनस 1 dy, ठीक है। ऐसा ही एग्जाम्पल अभी हमने सॉल्व किया है, लेकिन चलो इसको भी कर ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 2x प्लस वाई, और उसको हम v रख देंगे, ओके। सो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, विच इज़ इक्वल टू, अब देखिए इसको मैं उस साइड ले जाऊंगी तो इट इज़ माइनस वो सारी चीज़ें, ठीक है, और dy वहीं पर रहेगा, dx इस साइड आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, सो इट इज़ माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइड बाय ये चीज़। अब मैं इसको 2 बाहर निकाल देती हूँ, सो इट इज़ 2x प्लस वाई माइनस 1, बस। तो 2x प्लस वाई को हम क्या रख देते हैं, 2x प्लस वाई को रख देते हैं v। दिस इम्प्लाइज कि 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। सो 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, ये चीज़, इसकी जगह v। सो इट इज़ माइनस, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया है। सो इट इज़ v प्लस 1 डिवाइड बाय 2v माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अब आप सॉल्व कीजिए इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 4v माइनस 2 माइनस v माइनस 1, ठीक है। हाँ, 4v माइनस 2 माइनस v माइनस 1, ठीक है, डिवाइड बाय 2v माइनस 1 विच इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। चलिए आगे प्रोसीड करो। अब 4v में से एक v गया तो 3v,
ये क्या बना -3 बट्टे में 2v - 1 विच इज़ इक्वल टू dv/dx। ठीक है, अब आप जो है सेपरेट कीजिए। सो dx इज इक्वल टू व्हाट, dx इज इक्वल टू 2v - 1 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है तो मैं इस 3 को पहले ही कॉमन ले लेती हूँ। सो इट इज़ v - 1 dv। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेटिंग, अब जो है आपने v+1 को सॉरी v - 1 को ऊपर एडजस्ट करना है। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, मुझे v का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, यानी कि मुझे 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। सो इट इज़ 2 कॉमन ले लिया मैंने और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं LHS को सॉल्व करती हूँ। सो इट इज़ 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ, तो नीचे है v - 1 और ये है v - 1/2, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है v - 1 + 1/2। ठीक है, बिकॉज -1 + हाफ इज -हाफ, सो डिवाइड बाय v - 1, सेपरेट कर लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो v - 1 इस पूरे का dv विच इज़ इक्वल टू, अब मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ। सो इट इज़ x + c विच इज़ इक्वल टू 2/3। अब v - 1 अपॉन v - 1 इज़ 1 और 1 का इंटीग्रेशन v, सो इट इज़ v प्लस 1/2 बाहर और 1 अपॉन v - 1 का इंटीग्रेशन log v - 1 खत्म। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे आपका v है वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है, 2x + y, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, तो 10 एग्जाम्पल हैं जो आपके होमवर्क में हैं। और मुझे नहीं लगता अगर आपको ये मेथड अगर समझ में आ गया तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी, सारे इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू प्रॉब्लम्स एंड न्यू मेथड। ठीक है।